हाय फ्रेंड, आज हम सीखेंगे, ये थोड़ा सा जानेंगे एस एस पी बी सी एच ब्लॉक के बारे में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में एन आर रेडियो फ्रेम रिसोर्स ब्लॉक के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिए थे, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि एल टी में हम पहले पढ़ चुके थे कि पी बी सी एच कहाँ पे लोकेटेड होता है, कितना रिसोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम एल की बात करते हैं तो एल में आपका जो दो चीज़ें थी, एक था पीएसएस प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। यूवी जो है पीसीआई डिकोड करने के लिए पहले जो है, जब भी वो फर्स्ट टाइम लैच होता था तो मतलब फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइजेशन के लिए पहले वो पीएसएस को डिकोड करता था, फिर ट्रिपल एस को डिकोड करता था, जिससे वो सब फ्रेम के बारे में काउंटिंग उसको पता चलती थी। उसके बाद वो डिकोड कर पाता था पीबीसीएच इन्फॉर्मेशन को। पीबीसीएच को डिकोड करने से उसको जो है पीएसएस और प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को डिकोड करके वो पीसीआई जो है डिकोड कर लेता था। उसके बाद पीबीसीएच को डिकोड करता था, जिसके उसको एमआईबी इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, पीएचआईसीएच की इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो वो कितना उसको रिक्वायरमेंट होता था, वहाँ पे पीबीसीएच जो है आपका 72 सब कैरियर रिक्वायर्ड था। मतलब अगर हम बात करते हैं तो एक रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर, तो मिनिमम 6 रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायर्ड थे, क्योंकि वहाँ पर पीबीसीएच जो एक्वायर करता था वो 72 सब कैरियर रिक्वायर्ड करता था। पीएसएस के लिए 62 सब कैरियर का रिक्वायरमेंट था। ऊपर नीचे 5 ब्लैंक होते थे। तो इसीलिए जैसा कि बोले कि एल के लिए मिनिमम जो है 6 रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायर्ड थे। मीन्स एल जो है मिनिमम जो है 1.4 मेगा हर्ट्स पे वर्क करता था। लेकिन हम एनआर की बात करते हैं अगर जो है, तो एनआर में एस एस पी बी सी एस ब्लॉक, तो एन एस एस पी बी सी एस ब्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं कि पी एस एस ये है जो येलो दिख रहा है, ग्रे कलर में है वो सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है, बाकी जो ब्लू कलर है ये पीबीसीएच है। ये एक साथ कंबाइंड है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एस एस पीबीसीएच ब्लॉक। ये एक साथ है, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और पीबीसीएच ब्लॉक, पीबीसीएच ब्लॉक्स एक ब्लॉक में है। अब रिक्वायरमेंट इनकी क्या है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पीबीसीएच के लिए टोटल 20 रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायर्ड हैं सेकंड एंड फोर्थ सिंबल में। अभी हम इसके लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हर रेडियो फ्रेम में ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कितना इसका जो है ट्रांसमिशन टाइमिंग है। अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि पीबीसीएच जो एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ओएफडीएम सिंबल इसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन कितना रिसोर्स ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं, 20 रिसोर्स ब्लॉक। 20 रिसोर्स ब्लॉक मतलब 12 सब कैरियर हैं, 20 इंटू 12 मतलब 240 सब कैरियर। अब सब कैरियर जो है कितने हो गए, 240। अब पीएसएस के लिए आप देख सकते हैं 56 से लेके 122 सब कैरियर। मीन्स पीएसएस एक्वायर 127 सब कैरियर। अगर हम रिसोर्स ब्लॉक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग पॉइंट में आएगा। तो पीएसएस को भी इतना ही रिक्वायरमेंट है और एसएस को भी इतनी रिक्वायरमेंट है 127 सब कैरियर की। लेकिन जो सेकंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड, हो गया फोर्थ, हो गया। तो फर्स्ट में केवल पीएसएस है, फर्स्ट ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन में। सेकंड में कंप्लीट पीबीसीएच है। थर्ड में देख रहे हैं कि आपका सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है और उसके बाद कुछ ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद फिर आपका पीबीसीएच है, जो रिसोर्स है वो पीबीसीएच के लिए रिजर्व है। फिर लास्ट के फोर्थ जो है वो 20 रिसोर्स ब्लॉक तक कंप्लीट जो है वो आपके ये पीबीसीएच के लिए है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनआर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 रिसोर्स ब्लॉक है। तो 20 रिसोर्स ब्लॉक मतलब मिनिमम 5 मेगा हर्ट्ज ही चाहिए। तो एनआर आपका 5 मेगा हर्ट्ज से कम बैंड पे चलना पॉसिबल नहीं है, जबकि एलटी जो है का मिनिमम रिक्वायरमेंट 1.4 मेगा हर्ट्ज था। तो क्योंकि पीबीसीएच जो एसएस पीबीसीएच ब्लॉक है, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 रिसोर्स ब्लॉक है।
तो उससे कम में हम एनआर को चला ही नहीं सकते हैं, तो इतनी फ्रीक्वेंसी हमको जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब ये यूज क्यों होता है? ये क्या हो रहा है कि इनिशियल जब सर्च प्रोसीजर होगा तो पीएसएस और एसएस के थ्रू हो गया। पीबीसीएस जो है ये मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक कैरी करता है, जो यूवी को इसेंशियल इंफॉर्मेशन देगा। इसमें आपको एमआईबी का इंफॉर्मेशन, एसएफएन सिस्टम फ्रेम नंबर का इंफॉर्मेशन देगा। साथ में इसमें सारे पीबीसीएच के लिए नहीं रहेंगे, इसमें कुछ डिमॉडुलेशन रेफरेंस सिग्नल भी होंगे। पीबीसीएच डिमॉडुलेशन रेफरेंस सिग्नल, या बोलेंगे एसएस पीबीसीएच डिमॉडुलेशन रेफरेंस सिग्नल। मीन्स इसको डिकोड करने के लिए यूवी इसको डिकोड कैसे करेगा, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिमॉडुलेशन रेफरेंस सिग्नल होती है। तो वो भी कुछ होंगे, तो जिससे वो एक्यूरेट जो है पीबीसीएच को डिकोड कर सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसएस पीबीसीएच ब्लॉक्स का फंक्शन क्या क्या है कि एक तो इनिशियल सर्च में यूज हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में यूज हो रहा है, सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्विजिशन में यूज हो रहा है, मोबिलिटी में भी यूज होता है, बीम मैनेजमेंट में भी यूज होता है, क्योंकि आरएसआरपी आरएसआरक्यू का मेजरमेंट भी इसके थ्रू होता है। तो कई सारा ये रोल मेरा प्ले कर रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पीवीसीएच एक्वायर 20 रिसोर्स ब्लॉक, सेकंड एंड फोर्थ सिंबल, सेकंड एंड फोर्थ सिंबल एंड इन थर्ड सिंबल ये केवल जो है कितना एक्वायर कर रहा है, 8 रिसोर्स ब्लॉक। तो टोटल जो मेरे रिसोर्स ब्लॉक हो गए 20 इंटू 20 40 हो गए, और 4 ऊपर 4 नीचे, यहाँ पे 8 हो गए 48। मीन्स पीबीसीएच जो टोटल एक्वायर कर रहा है वो 48 रिसोर्स ब्लॉक एक्वायर कर रहा है। 48 रिसोर्स ब्लॉक इंटू 12 RE मीन्स 576 रिसोर्स एलिमेंट मिनिमम इसको रिक्वायर्ड है। लेकिन 25% जो है, जो टोटल पीबीसीएच के लिए मेरा रिजर्व है, हम देख रहे हैं पीबीसीएच के लिए मेरा कितना रिजर्व हो जा पा रहा है, 576 RE रिसोर्स एलिमेंट। तो इसमें से 25% जो रिसोर्स एलिमेंट हैं वो रिजर्व यूज होते हैं डिमॉडुलेशन रेफरेंस सिग्नल के लिए। तो पीबीसीएच के लिए कितने बचे हैं, 75%। तो अगर हम 576 का 75% निकालते हैं तो 432 रिसोर्स एलिमेंट पीबीसीएच से जो है एक्वायर करता है। अब ये डिपेंड करता है कि मॉडुलेशन, अगर क्यूपीएस के मॉडुलेशन यूज हो रहा है तो कितने बिट इंफॉर्मेशन ये कैरी कर सकता है। तो ये था मेरी इंफॉर्मेशन जो है, एक इसका टेबल है कि डिफरेंट न्यूमरोलॉजी, जैसा कि हम पढ़े हैं कि एनआर में डिफरेंट न्यूमरोलॉजी यूज होता है। तो अगर न्यूमरोलॉजी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 15 किलो हर्ट्स, 15 किलो हर्ट्स में कितना बैंडविड्थ मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, 1.905 मेगाहर्ट्ज रिक्वायर्ड है। पीएसएस बाय एसएसएस का मतलब प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, जैसा कि प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल 127 सब कैरियर यूज कर रहा था, तो उसका कैलकुलेट कर लिए तो कितना मेगाहर्ट्ज हो गया। बैंडविड्थ एक्वायर्ड बाय पीबीसीएच जैसा कि बोले कि 240 सब कैरियर यूज कर रहा है, तो 20 रिसोर्स ब्लॉक बोले सेकंड एंड फोर्थ में, तो 20 इंटू 12 240 सब कैरियर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो कैलकुलेट किए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसका कितना आ रहा है, 3.6 गीगाहर्ट्ज, जबकि एलटी की बात कर रहे थे तो उसका 1.4 मेगाहर्ट्ज आ रहा था। तो ये जो सब कैरियर स्पेसिंग है वो लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज हो रही है। तो जो एसएस पीबीसीएच ब्लॉक में न्यूमरोलॉजी यूज होते हैं, तो 15 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज एंड 120 किलो हर्ट्ज तक यूज हो सकते हैं लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के लिए। लेकिन जो 240 किलो हर्ट्ज है ये मेरी, जैसा कि फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं FR1 एंड FR2, FR1 जो है ये लोअर, अगर हम टोटल एनआर की जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो लोअर पार्ट है वो लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज। लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज वो FR1 कैटेगरी में आते हैं, ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज वो FR2 कैटेगरी में आते हैं। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 240 किलोहर्ट्ज का न्यूमरोलॉजी यूज हो रहा है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 5G का 57.6 मेगाहर्ट्ज आपको दिख रहा है। 120 किलो हर्ट्ज का अगर हम न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, सब कैरियर स्पेसिंग यूज कर रहे हैं, तो 28.8 मेगा हर्ट्ज है, उससे कम में पॉसिबल नहीं है एनआर को चलाना। अगर 30 किलो हर्ट्ज का यूज कर रहे हैं एसएसपीबीसीएच ब्लॉक के लिए सब कैरियर स्पेसिंग, तो मिनिमम जो है 7.2 मेगा हर्ट्ज बैंडविड्थ हमको चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग के 15, 13 एंड 120 किलो हर्ट्ज हैं ये
15 एंड 30 किलो हर्ट्स, यहाँ सॉरी 15 एंड 30 किलो हर्ट्स वो लेस देन 6 गीगा हर्ट्स के लिए हैं, और उसके ऊपर की जो सब कैरियर स्पेसिंग है 120 किलो हर्ट्स 240 किलो हर्ट्स ये ग्रेटर देन 6 गीगा हर्ट्स में यूज होते हैं। तो ये था एस एस पी बी सी एच ब्लॉक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।